कौन सा प्यार करने वाला 4-5 साल में 4 बच्चे पैदा करवाता है? कौन आपको प्यार नहीं करता? जो मेरे पति हैदर कह रहे हैं कि मोहब्बत थी, मोहब्बत मोहब्बत में ऐसे नहीं होता। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर, मोमिन मलिक सर की आज की नई अपडेट को लेकर, और अब इस केस में क्या होने जा रहा है उसको लेकर। मेरे दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन हो चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, यानी 2-2.5 साल हो चुके हैं इस केस में, लेकिन सीमा हैदर पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ये कहना है बहुत सारे लोगों का। और मोमिन सर भी कुछ नहीं कर रहे, और मोमिन सर ने इस केस में अभी तक कुछ नहीं किया। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी है और लोग कहते भी हैं, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। सीमा हैदर पर वो कार्रवाई होगी जो अभी तक उसके ऊपर नहीं हुई थी। मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं लगता कि सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो भारत में रहेगी, वो उस पर कोई भी किसी का कोई असर नहीं होता, वो जो मन चाहे वो करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा हैदर पर बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है, ये मोमिन सर की गारंटी है, और ये मोमिन सर ने साफ तौर पर कर दिया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देख मिलेगी और आपको पता चलेगा इस केस में क्या होने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आता मैं आपसे बात करता हूँ। तो इसके पास अलग अलग 2-3 बच्चे आते, कभी ये उसके 64 दांत वाली की बच्ची को पकड़ लेती है। तो जो मेन जो बच्ची है वो इसी की है, जो इसके घर में ननद आई हुई है, जो ये हाँ ननद आई हुई है ना, वो उसी की है। और वो बीमार हो रखी है, इसलिए उसको रातों रात जो है वो लेके आया लप्पू। लप्पू को मैंने बोला, लप्पू तेरे कहने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, 2 सुपारी रखा कर दोनों गालों में, और उसके बाद रात भर रखा कर उसको, फिर तेरी आवाज साफ हो जाएगी। क्योंकि अभी तूने जेल भी जाना है, जेल में तूने जो है गवाही देनी है। गवाही तो क्या ही देनी है, तूने बकवास करनी है। तू तो वो है देशद्रोही है, तेरे से क्या गवाही मांगनी है, देशद्रोही से गवाही मांगते नहीं है। तो आजकल ये देखो ना, जब ये बाहर से खाना मंगाती है तो मटर पनीर मंगाती है। अच्छा, मटर पनीर मंगाती है, इसकी लाल टपकती है कि एपी सिंह जी कितना झूठ बोलोगे यार, लोगों को कितना झूठा ठगा रहे हो आप, कितना झूठ बोल रहे हो, कितना अपना, सच में आपको जरा सी भी वो नहीं आती, दया नहीं आती है, हैं? आपको जरा सी भी दया नहीं आती है। एक तो आप इस 2 टके की औरत के लिए जो है हर जगह जहां पे आप जाते हो इसके लिए मुझे समझ में नहीं आया, कभी अपनी बहनों के लिए आपने इतनी प्रार्थना की? कभी आपने अपनी बच्ची के लिए इतनी प्रार्थना की? आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी इस दौर से गुजर रही हैं कि जिस दौर पे उनको तीर्थ स्थानों पे ले जाना चाहिए, और तीर्थ स्थानों पे उनके लिए ही आपको यज्ञ कराना चाहिए, पूजा करानी चाहिए। क्या कभी आपने उनके नाम से पूजा करवाई? नहीं। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन मेरे पहले भी थे, अभी भी हैं, और अब और ज्यादा हो गए हैं। जो ये 2 टके की भगोड़ी आ रखी है, इसको आप गंगाजल क्यों पकड़ाते हैं भाई? क्यों? ये हमारे गंगाजल की बेकदरी करती है। इसको प्रसाद क्यों पकड़ाया जाता है? ये हमारे प्रसाद की बेकदरी करती है। इसको किसने इजाजत दी कि ये घर से बाहर निकल के कहीं भी चली जाए? क्यों आप लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं? आपने अपनी बहन बना रखी है ना, इनलीगल भाई की इनलीगल बहन, क्यों इस पे आप ध्यान नहीं देते हो कि ये कहाँ कहाँ दौड़ रही है, कहाँ कहाँ आवारा घूम रही है? दिखाती है सिर्फ रोड की है। क्या आप लोगों को लगता है कि परसों जब ये बाइक में बैठी थी तो क्या ये मार्केट नहीं गई? ये पूरा मार्केट घूम के आई है। जब वो खाना लेने गया था लप्पू, ये पूरा मार्केट घूम के आई है। क्यों? क्यों इससे आप अपने कानून की धज्जियां उड़वा रहे हो? एपी सिंह जी आपसे पूछ रही हूँ, और एपी सिंह जी आपसे ये भी बोल रही हूँ, दोबारा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप किसी भी मंदिर जाइए, आप अपने ले जाइए। इस 2 टके की औरत को जिसने वापस जाना है, इसके लिए कोई मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्ची का आपने भविष्य खराब करवा लिया है। अब क्या करवाना चाहते हो? 4 बच्चों का भविष्य इसने खुद खराब कर लिया है। इसका भविष्य गया तेल लेने, लेकिन इसने पाकिस्तान के 4 बच्चों का भविष्य खराब कर लिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा इसको हमारे हिंदुस्तान की जो हमारा इतना पवित्र गंगाजल होता है, ये गंगाजल इसके हाथों में देने की आप जरूरत ना करें, ठीक है ना? क्योंकि ये बेकदरी करती है उस गंगाजल की। इसके हाथों में प्रसाद ना दिया जाए, या तो आप प्रसाद देते हो तो साथ के साथ इसको खिलाया जाए, वहां पे इसके ऊपर गंगाजल छिड़का जाए। क्यों नहीं करते हो? सब कुछ हम सिखाएंगे, ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। आप शुरू में बोलते थे ना, जब हम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया इस औरत को यहाँ पे नहीं रखना, 4 बच्चों को उनके मुल्क भेज दो, आपने क्या बोला? आप हमारे खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए जा रहे थे ना। आपने बोला कि मैं कुछ लोगों को, आपने 18 लोगों का नाम लिखा हुआ था जिसमें मेरा नाम तीसरे नंबर पे था। आप तो हमें फांसी की सजा दिलाना चाहते थे, आप तो हमें उम्र कैद की सजा दिलाना चाहते थे, एक 2 टके की भगोड़ी औरत की वजह से, जो इनलीगल आई हुई है उसकी वजह से। इसका क्या राइट है हमारे देश में? क्या हमारे देश की सरकार इसके लिए है? क्या हमारे देश की पुलिस इसके लिए है? क्या हमारी सिक्योरिटीज जो है इसके लिए है? क्या हमारी एजेंसीज जो है इसके लिए है? क्या हमारी सुरक्षा जो कर्मी है इसके लिए है? तो फिर हमने क्या यहाँ पे झक मारा है हिंदुस्तान में?
अगर हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं तो हमने क्या हिंदुस्तान में जन्म लेके झक मारा है? जो सारी सुविधाएं इसके लिए है, एक इनलीगल ट्रेसपासर के लिए। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप अपने आप को बोलते हो कि मैं वकील हूं, आप बोलते हो, हम नहीं बोलते हैं। जब से निर्भया का केस आपने वो किया ना, तब से हम नहीं बोलते हैं। आप बोलते हो, आपका कहना बकौल आपके कि आप एक बहुत बड़े वो है वकील हो। ये बड़े वकील की निशानी होती है जो आप कर रहे हो। क्या आपको ये शोभा देता है? एक इनलीगल ट्रेसपासर को आप बड़ी जल्दी बहन बना लेते हो, ये शोभा देता है आपको? जबकि आप ये बोलते हो कि मैं कभी भी किसी से रिश्ता जोड़ता हूं तो पहले उसको बहुत अच्छी तरह परखता हूं। 3 दिन में आपने बहन बना ली उसको, इतनी जल्दी? आपकी परख, आपकी तो क्या बोलूं, आपकी परख को क्या मिसाल दूं मैं आपकी परख को? तो हमारे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये होगा कि जब इसका नाम जब वो रखा था ना, आज तक आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आज तक आपने मेरे साथ डिबेट करने के लिए कभी हाँ ही नहीं बोला। आपने 3 बार मेरे साथ डिबेट करने के लिए मना कर दिया। जब आपने सरिता कठेर का नाम सुना ना, तो आपने 3 बार जो है डिबेट करने से मना कर दिया, जबकि डिबेट में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ आप और मैं थे और एक क्वेश्चन करने वाले थे। मेरी पानी की बोतल दे। तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी ही देश की बेटी से आप कुछ सवाल सुन सके और उनका जवाब दे सके, है ना? आपके बस की तो थी ही नहीं। आप अपने आप को इस लायक भी नहीं समझते हैं कि आपकी देश की बेटी, एक समाज सेविका, आपसे कुछ क्वेश्चन करे और आप उनके जवाब दो। आज तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपके पास जवाब था ही नहीं। क्योंकि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने थे जो आपने अपने मुंह से बोला था, उन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछने थे। आज तक आपने एक डोली की फोटो नहीं दिखाई। आपने परसों भी बोला ना कि पहले गोलियां आती थी, अब डोलियां। इसके आने के बाद कितना नुकसान हो गया, क्या आप उसको भर सकते हो? आपको याद है इसके आने के बाद कितना नुकसान हो गया? हमारे हिंदुस्तान के 26 भाई चले गए, 26 लोग। आपने इसको पूछा कभी कि भाई तो 20 दिन तक गर्भ उसमें गुफा में क्यों बैठी रही? नहीं पूछा ना। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये जवाब देने के लायक नहीं थी। इसने करवाया है पहले भी, इससे भी पहले इसने, आप देखिए ना, जब इससे पहले जो है, जो बस जा रही थी, जो शरणार्थियों की बस जा रही थी, उस बस पे भी हमला करवाया। और वो हमला भी कहाँ हुआ? वहीं जम्मू कश्मीर में, जहां इसका मुंह बोला बाप रहता है। इसके हिंदुस्तान में इसका बाप, भाई, इसके ये सारे रिश्ते कहां से आ गए? कहां से आ गए? कब के थे इसके ये रिश्ते? इसका बाप कब्र में जाने से पहले इसको बता गया था कि तेरे रिश्ते हिंदुस्तान में ये हैं। तो इसके बाप ने जो है, इसके बाप ने जो है इसको ये सिखा के भेजा था कि भाई मैं भी गलती से यहाँ भगोड़ा होके आ गया था, पर तेरे जो है रिश्तेदार वहां पे हैं। वो 2 टके की भगोड़ी सुन, जितनों से तूने कर्जा निकाल रखा है ना, जितनों से तूने कर्जा मांग रखा है, आ रहे हैं एक एक करके, एक के। अभी दोबारा मैं जिस दिन मैं फुर्सत में होंगी ना, सारे तेरे कमेंट्स पढ़ो, तेरे लिए जो कमेंट्स आ रखे हैं वो पढ़ूंगी, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, पर पढ़ूंगी मैं। क्योंकि एक दोबारा से कमबैक करने वाला है तेरे घर। उसने तेरे को पत्नी तक बोला है, उसने बोला मेरी पत्नी है। कितनों की पत्नी बनेगी तू? ओ इनलीगल भैया, अपनी बहन को जरा समझा लो। आप अपने आप को बोलते हो ना कि हेलो पूनम सिस्टर, आप अपने आप को बोलते हो ना कि मैं सोच समझ के रिश्ता जोड़ता हूं। ऐसी 2 टके की औरत से तुमने रिश्ता जोड़ा है, जिसको कोई भी अपनी पत्नी बना देता है और आपको बुरा भी नहीं लगता है। बुरा उसको लगता है जिसका खून का रिश्ता होता है, या जिन्होंने दिल से रिश्ता जोड़ा हो, है ना? रक्षाबंधन पे आपने कौन सी राखी बांधी थी? भद्रकाल में राखी बांधी थी। एक दिन आपने वेट नहीं किया। 24 में आपने राखी बंधवाई ही नहीं। अब देखते हैं 25 में। तो सच्ची बात तो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट देख के इसके साथ में रिश्ता जोड़ा, बाकी ना कोई बहन ना कोई कुछ। जब आपने देखा होगा कि इसके घर में एक बार जो है वो बांग्लादेशी जो आ रखी थी, क्या था उसका नाम, जो नोएडा में उसके तिवारी की वाइफ बन के आई थी, सोनिया अख्तर। अच्छा, सोनिया अख्तर जब आई थी, सोनिया अख्तर ने क्या किया कि सोनिया अख्तर ने साइड में जाके इनको पूछा, एपी सिंह जी को, कि भैया इसको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी? तो आपने तो तभी हार मान ली थी। तो अभी केचुए की तरह ना क्यों आप वो कर रहे हो? जैसे केचुआ जबरदस्ती चलना वो करता है ना, आप केचुए की तरह क्यों चलना शुरू कर रहे हो? ये बात अच्छी नहीं है ना। अपने देश से आप गद्दारी कर रहे हो। हम तो बोलेंगे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।